बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मार्शल डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई कॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी और बी कॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी। पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस का भी बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है और आई कॉम के लेवल पे भी मुख्तलिफ जो पंजाब के बोर्ड्स हैं उनमें भी ये बारहा जो है वो रिपीट होता है। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए और समझना चाहिए। बेसिकली मार्शल को न्यो क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट्स भी कहा जाता है। मार्शल ने जो है इस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ किया है एडम स्मिथ की डेफिनेशन जिसमें उसने कहा था कि माशियात दौलत का इल्म है, उस पर जो है डॉक्टर मार्शल ने क्रिटिसिज्म किया है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए कि मार्शल ने बुक लिखी प्रिंसिपल ऑफ इकनॉमिक्स, जिसे हम हुसूल माशियात कहते हैं, 1890 में। सबसे पहले जो क्रिटिसिज्म हुआ इस डेफिनेशन पर वो बेसिकली दो मेन पॉइंट्स की वजह से हुआ। फर्स्ट पॉइंट उसमें ये था कि मार्शल कहता है एडम स्मिथ ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी वेल्थ को, टू मच इम्पोर्टेंस गिवन टू वेल्थ, कि दौलत ही को उसने कहा कि ये सब कुछ है, जबकि ओरिजिनल लाइफ में सिर्फ दौलत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। दूसरी चीज़ इसने कहा कि जिस बेस पे मैं से डेफिनेशन लिख रहा हूँ वो ये है कि एडम स्मिथ ने दौलत का तस्करा तो किया, लेकिन साथ में टोटली इग्नोर कर दिया वेलफेयर को, फलाह बहबूद को जो है वो उसने इग्नोर कर दिया, जो कि सेंट्रल कंसेप्ट है या पार्ट है किसी भी सोसाइटी का। इसके बाद आपके पास इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन होनी चाहिए। इकनॉमिक्स की जो उसने डेफिनेशन की वो मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। इकनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and use of the material requisites of well-being। ये जो है वो उसकी मेन डेफिनेशन है। वो कहता है कि जो इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ रवैयों को स्टडी करता है उसमें वो किसी एक शख्स की इनफरादी ज़िंदगी को भी शामिल कर सकता है और इज्तमाही ज़िंदगी की भी बात होती है, जिनका मकसद जो आपके पास मटेरियल या आपके पास जो ज़िंदगी को गुजारने के लिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो मटेरियल रिक्विजिट्स चीज़ें मौजूद होती हैं उनका इस्तेमाल है। और सबसे पहले उनको हासिल करना है कि वो किस तरह अटेन किए जाएँ, हासिल किए जाएँ, और फिर उनका कैसे मैक्सिमम जो है वो हम अच्छा यूज़ करें और अच्छा यूज़ करने के बाद हम मैक्सिमम जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकें। और आखिर में उसने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर उसने क्रिटिसिज्म को जो है बेस बनाया है, उसने कहा कि रिक्विजिट्स ऑफ वेल बीइंग, और इस सारे का मकसद जो है वो लोगों की फलाह बहबूद भी है, तो माशरे की फलाह बहबूद को भी उसने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो इसके सबसे मेन करेक्टरिस्टिक्स या जो इसके खूबियाँ हैं वो 3 पॉइंट्स हैं डेफिनेशन में, वो मैंने मेंशन कर दी हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इसमें वो ये कहना चाहता है कि इकनॉमिक्स में जस्ट वो लोग इंक्लूड होते हैं जो कि सोसाइटी का पार्ट होते हैं, हु आर लिविंग इन द सोसाइटी। सिर्फ जो है वो इकनॉमिक्स स्टडी कॉमन बिहेवियर ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन द सोसाइटी, कि जो सोसाइटी के अंदर रहते हैं सिर्फ उनके तर्ज ज़िंदगी की बात की जाती है इकनॉमिक्स में। हाउएवर द पर्सन हु इज़ लिविंग अवे फ्रॉम द सोसाइटी, द बिहेवियर ऑफ सच पर्सन इज़ नॉट डिस्कस इन इकनॉमिक्स। ये बात याद रखिएगा कि जैसे वो कुछ लोग जो है वो सोशल लाइफ को छोड़कर जो है वो मुख्तलिफ जंगलों की तरफ निकल जाते हैं या मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको इकनॉमिक्स में शामिल नहीं किया जा सकता। इकनॉमिक्स में सिर्फ उन लोगों को मार्शल ने इंक्लूड किया है जो लोग सोसाइटी का हिस्सा हैं और सोसाइटी में अपना जो है वो पार्ट प्ले करते हैं। तो इसलिए इसे कहा जाता है, ये ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ भी इसे कह सकते हैं, और इसे हम कह सकते हैं कि इकनॉमिक्स इज़ आ सोशल साइंस, कि इकनॉमिक एक समाजी अमल है, लोगों के राबतों का अमल है, लोगों के आपस में रहन सहन का अमल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उसमें ये कहा गया, नीचे मैंने मेंशन किया, अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स। दूसरी चीज़ है अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स।
इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करता है। जैसे वो हम कह सकते हैं वो खेलें खेलता है, स्पोर्ट्स में जो है इंटरेस्ट लेता है, वो अपने मज़हब की तरफ माइल होता है, रिलीजन की तरफ जाता है, पॉलिटिकल्स कुछ सियासी सरगर्मियों का पार्ट रहता है, कुछ कल्चर की तरफ मुतवज्जे होता है। लेकिन याद रखिएगा कि इकनॉमिक्स का इन एक्टिविटीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसमें सिर्फ़ हम वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड करेंगे जिनका जो है वो जो सिर्फ इकनॉमिक्स यानी कि जो सिर्फ आपके जो है वो एक्टिव पार्ट से रिलेट करेंगी, जिनका ताल्लुक अर्निंग के साथ है, जिनका ताल्लुक इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को जस्ट वो इंक्लूड किया जाएगा इसमें। बाकी ये स्पोर्ट्स हो गया, रिलीजन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, कल्चर हो गया, ये कोई भी चीज़ जो है वो इसमें मार्शल ने इंक्लूड नहीं की। इसलिए ये जो है ये एक्टिविटीज़ जो आपकी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी ये कलेक्टिव भी हो सकती हैं और ये इंडिविजुअल भी हो सकती हैं, एक इनफरादी लेवल पर भी हो सकती हैं और ज़्यादा पूरी सोसाइटी की एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। तीसरा भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है वेल बीइंग या जिसे कहते हैं वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, अपने माशरे की फलाह व बहबूद करना। तो इसमें भी वो यही कह रहा है कि चूँकि इकनॉमिक्स इन एक्टिविटीज़ को हमने इसमें इंक्लूड किया है और इंक्लूड उन एक्टिविटीज़ को करेंगे जिनकी वजह से आपके मटेरियल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी जो है वो प्रमोट हो, जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, जिससे आपके होने का एहसास हो, उन एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। जिसका मतलब ये होता है कि जो मार्शल है उसने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी ह्यूमन वेलफेयर को और थोड़ी इम्पोर्टेंस दी वेल्थ को, क्योंकि वेल्थ जो है दौलत के बगैर आप ज़िंदगी को जो है वो बेहतर तरीके से नहीं गुजार सकते। तो इस और एडम स्मिथ की जो मेन डेफिनेशन में फ़र्क है, उसने सारा फोकस दौलत पे किया है, इसने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है मार्शल ने वेलफेयर को और कम इम्पोर्टेंस दी है उससे कम इम्पोर्टेंस दी है इसने जो है वो वेल्थ को। तो सो दैट ये इसके आज पार्ट ए है जो थोड़ा सा मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इंट्रो मैंने आपको बताया है, फिर मैंने क्रिटिसिज्म की बेस बताई है, फिर डेफिनेशन को लेके चला हूँ और फिर मैंने आपको 3 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आपको जो है वो मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने को मिल सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग।